भवबन्ध विमुक्तये यत्यतं पंडितै वीरै आत्माभ्यास उपस्थितैः चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। हम लोग 10वें श्लोक का विचार कर रहे थे। 10वें श्लोक में सभी कर्म का संन्यास इस बात को समझाया गया है और यहीं पर टीकाकार आगे उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संग को छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं। कर्म की आशा से लेपायमान नहीं होते, नहीं कर्म फल में उनकी स्पृहा ही बनी रहती है। इत्यादि श्रुति स्मृति अर्थ पर्यालोचनया विविदिशा साधनत्वं चित्त शुद्धि द्वारा इत्यादि ये सब जो कहे वे श्रुति एवं स्मृति के प्रमाण हैं और विविदिशा साधनत्वम यही ब्रह्म को जानने की मोक्ष की इच्छा की यह सब साधन है। चित्त शुद्धि द्वारा तेषाम अवसीयते, न तो वे साधन यानी जो कर्मादि बताए हैं यज्ञ यागादि बताए हैं वो वस्तुतः सीधे सीधे मोक्ष की ओर नहीं ले चलते। उनका अवान्तर परिणाम तो मोक्ष हो सकता है पर सीधे वह मोक्ष के लिए कारण नहीं। कारण केवल विद्या और ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा ही, विद्या के द्वारा ही अविद्या का नाश होता है। बिना अविद्या के नाश के, ज्ञान प्राप्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन। कोई भी मत लो, ज्ञान विहीनम बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। तो क्या दान आदि नहीं करने हैं, जपादि नहीं करने हैं, वासुदेव नामस्मरण की बात भिन्न है। तो क्या दान आदि नहीं करने हैं, सत्कर्म नहीं करने हैं, यज्ञ यागादि नहीं करने हैं? तो उसके लिए उत्तर देते हैं यज्ञ यागादि करने हैं, चित्त शुद्धि हेतु वे आवश्यक है। तथा सती यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। बहुत सुंदर जाबाल उपनिषद का ये वचन है। यद हरेव विरजेत, जब आपके मन में वैराग्य आ जाए, जब आपके मन में तीव्र वैराग्य आ जाए तब मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं कि अधिक मास है तो संन्यास लूं कि न लूं, ये देखने की आवश्यकता नहीं। विवाह करना है तो अधिक मास में नहीं कर सकते क्योंकि विवाह सकाम है, पर संन्यास लेने की इच्छा हो गई तो क्या यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जब भी इच्छा हुई उसी क्षण दूसरी क्षण का प्रतीक्षा करने की राह, दूसरी क्षण की प्रतीक्षा करने की राह देखने की आवश्यकता भी नहीं। पिताजी बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक बार किसी लड़की ने अपने पिता को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि आपके दामाद के साथ, आपके जमाई के साथ कभी कभी मेरा झगड़ा हो जाता है और जब मेरा झगड़ा हो जाता है तब आपका जो दामाद है मुझे बार बार ऐसा कहता रहता है सन्यासी बन जाऊंगा, वैरागी हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। और फिर मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये सन्यासी बन गए तो मेरा क्या होगा, मेरे बालकों का क्या होगा, अब मैं क्या करूं, आप मुझे कोई अच्छा हल बताइए। अब पत्र लिखा था, पत्र उसकी माता के हाथ में आया। अब माता थोड़ी डर गई कि अरे मेरी बेटी जो है वह डरी रहती है, रो पड़ती है और रोती रोती उसके पति के पास यानी बेटी के बाप के पास आई और कहने लगी देखो तुम्हारी बेटी का पत्र आया है, या क्या बताती है, कह रहे हैं दामाद जी बार बार उसको धमकी देते हैं चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा यानी वो औरत के पति ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, रख दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कि नहीं आप कैसे बाप को समझते नहीं हो, अगर वो चले गए तो हमारी बेटी का क्या होगा, हमारे नाते पोतों का क्या होगा। कहा ऐसा कोई सन्यास थोड़ी लेता है, सन्यास लेना थोड़ी इतना आसान है। नहीं वो तो ऐसे ही धमकी देता होगा। अरे आप कुछ समझते नहीं हो, सन्यास थोड़ी कह रहा है तो सन्यास ले लेगा। उसने कहा सन्यास ऐसे नहीं लिया जाता। तब उसकी पत्नी ने कहा तो कैसे लिया जाता है। तो उसी समय वो घर छोड़कर निकल गया और कहा ऐसे लिया जाता है।
यद हरेव विरजित तद हरेव प्रव्रजित। जब उसी क्षण जब इच्छा हो गई उसी क्षण आप चले जाओ। अगर उस क्षण को छोड़ दिया तो दूसरी बार वो क्षण नहीं आने का है। जिस समय प्रबल इच्छा हो गई उस समय मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी मुहूर्त अच्छे ही है अगर आपको संन्यास लेना है तो। इत्यादि संन्यास विधायक वाक्य व्याकोपापत्तेः कर्म निंदानुपपत्तेश्च। इत्यादि संन्यास विधायक वाक्य व्याकोप आपत्ते है। अगर गुस्से में भी अगर निकल गया कोई घर से तो उस समय जिस समय हो गया कि संसार जो है वह सब मिथ्या है, प्रपंच मात्र है, और जिस समय वैराग्य का क्षण इतना ही प्रबल हो गया उस समय संन्यास ले लो। दूसरे क्षण की किसी को बताने की, मुहूर्त दिखाने की, किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। पर अगर बहुत समझ बूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना हो तो ठीक है। अदरवाइज जिसको कहते हैं कि तुरंत मन में विचार आ गया और ले गया तो ये भी हो सकता है। पर उस समय इतना ध्यान रखना है कि आपको संयम का त्याग कभी नहीं करना है। अगर आपका मन उतना दृढ़ है तो ही इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। अतएव जग्निधनार्जनेपेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रश्ववत् इति च सूत्राभ्याम अयमेवार्थो भण्यते यज्ञादि श्रुतेः रश्ववत्। देखिए, शायद हल खींचने के लिए आपको अश्व यानी घोड़े की आवश्यकता न पड़े, पर रथाश्ववत् अगर रथ खींचना है तो घोड़े की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही सीधा सीधा कर्म आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, पर अवंतर रूप में चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। कर्म त्याग तब करना है जब चित्त शुद्धि हो जाए। जब चित्त शुद्धि हो गई फिर उनके लिए अग्निहोत्र आदि की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भले कहा हो यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्। अग्निहोत्र क्या है? वैसे हम अधिक अग्निहोत्र के विषय में नहीं जानते, पर जितना जानते आपको बता देते हैं। विवाह के समय अग्नि के पास ऐसा मन में संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोग साथ में रहेंगे तब तक अग्नि का पूजन करके, अग्नि को भोजन करवा के, अग्नि में आहुति देकर ही अपना आगे का कर्म करेंगे। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं वो विवाह के समय ये संकल्प लेते हैं और उस विवाह के अग्नि को जीवन भर अपने घर में स्थापित करते हैं। और जब वह अग्निहोत्री का शरीर छूट जाता है तब वही विवाह में जो अग्नि धारण किया होता है उसी अग्नि को स्मशान में ले जाकर उसी से उसका दाह संस्कार भी किया जाता है। रोज उसके लिए अग्नि में आहुति देनी पड़ती है। उसके लिए विवाह करना आवश्यक है। गृहस्थी ही अग्निहोत्री हो सकता है और अग्निहोत्र करने वालों के वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ये उसका अच्छा परिणाम है और उससे चित्त की शुद्धि भी होती है। पर जब चित्त शुद्धि हो जाए तब अपने आप ही वह कर्म छूटने लगते हैं, उसको छोड़ने नहीं है। तब वह छूटने लगते हैं तब उसके लिए यह आवश्यक नहीं रह जाता कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, दर्श पौर्णमास करना है। फिर उनके लिए ये आवश्यक बात नहीं रह जाती। उनके लिए तो ये बात बन जाती है यद हरेव विरजित तद हरेव प्रव्रजित। जब एक बार मन में निर्धारण हो गया तो उसी समय उसी क्षण सब भोगों का, संसार का त्याग कर दे। इति च। अच्छा, और विवाह की अग्नि को स्मशान में लेकर जाना है, पर इससे उल्टा क्रम नहीं करना है। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर व्यासपीठ की गरिमा का हनन करके व्यासपीठ से यह उपदेश देते हैं, स्मशान में विवाह करवाते हैं। ये बिल्कुल अनुचित, अशास्त्रीय है। इस बात को नहीं मानना चाहिए। इति च सूत्राभ्याम अयमेवार्थो भण्यते परम पुरुषार्थ भूत मोक्षार्थत्वं नास्ति कर्मणा। इस बात से यह समझना है कि जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की बात की है वह कर्म से संभव नहीं। चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा
ज्ञान बहिरंगत्वम इति, जो बहिरंग है, ये जो चित्त शुद्धि है वह बहिरंग है। देखिए, अगर कोई योग सूत्र पढ़ा है तो वो जानता है कि योग सूत्र में जो अष्टांग योग बताए हैं उसमें अंतरंग क्या है और बहिरंग क्या है। आप अष्ट योग सभी जानते हैं, नाम तो एटलीस्ट नाम तो आप सब जानते ही हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो पहले 5 है कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 योग के बहिरंग है। मतलब ये पहले कर देने हैं, उसके बाद जो अवस्था है धारणा वाली वो आती है। अब किसी को इन 5 की जरूरत नहीं है, केवल आसन करते हैं, प्राणायाम में आता है नहीं आता फिर भी करते रहते हैं, प्रणव का उच्चारण नहीं करना होता है, अधिकारी नहीं होते हैं तो भी करते रहते हैं, केवल जहाँ तहाँ बैठ गए, किसी बाबा को टीवी पर देख लिया और प्राणायाम करने बैठ गए, आसन अपने ढंग से मनमाने ढंग से कर लिए। अगर आसन करने से सिद्ध हो जाता तो क्रम आसन से आरंभ करते, पर ऐसा नहीं किया। भगवान पतंजलि ने जो आरंभ किया वह यम से किया, पहले यम फिर नियम। यम नियम का ध्यान नहीं और आसन करने से आपका योग सिद्ध हो जाएगा और एक दिन योग दिवस जाहिर कर दोगे तो योगी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। नाम तो किसी का भी योगी होता है, भगवा कोई भी पहन लेता है, पर ऐसे योगी नहीं बना जाता। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, और ये भी तो बहिरंग है। किसके लिए बहिरंग है? जो आगे समाधि बताई है उसके लिए बहिरंग है। इतना ही नहीं, धारणा, ध्यान और समाधि, उस समाधि में सविकल्प समाधि, उसमें भी सविकल्प समाधि के लिए धारणा और ध्यान अंतरंग है। पर जब निर्विकल्प समाधि की बात करो तो धारणा और ध्यान भी बहिरंग हो जाते हैं और वहां पर सविकल्प समाधि और पर वैराग्य ये दोनों अंतरंग है। इसलिए इससे इसकी प्राप्ति होती है, यम नियम से नहीं, प्राणायाम से नहीं। हाँ, आगे करने हैं, चित्त की शुद्धि होगी, नाड़ियां शुद्ध होगी। योग के फायदे अनेक है, पर योग फायदे के लिए नहीं, योग शरीर के लिए नहीं, योग मन के लिए है। अगर शरीर स्वच्छ होता है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो ये अच्छी बात है। ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति, जाना गांव है और रास्ते में वृक्ष पड़ता है और उसके पत्तों को छू लिया, तो वृक्षों के पत्तों को छूना आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य उस गांव पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन वो है। इसलिए डेस्टिनेशन कैवल्य है और मन से उसका साक्षात्कार करना है। अब जब मन शुद्ध होने की प्रक्रिया चलती है तब शरीर अपने आप शुद्ध हो जाना है। पर उससे भी एक बात अधिक कहा, जिसका शरीर स्वस्थ न हो वो योग न करे, क्योंकि योग रोगियों के लिए नहीं है। तब शरीर स्वस्थ होने के बाद योग करे। आजकल उल्टा चल रहा है, शरीर स्वस्थ होने के लिए लोग योग करते हैं, योग करते करते कभी कोई रोग बीच में भटक जाए, आ जाए तो उसका निवारण अपने आप हो जाता है। पर योग उसके लिए साधन नहीं, मन की शुद्धि के लिए योग है और इसीलिए मन की शुद्धि करने के लिए ही योग करना चाहिए। उसके अवान्तर फल भले भी बहुत सारे हो। ऐसे ही कर्म जो है वह चित्त शुद्धि हेतु है। कर्म के अवान्तर फल में आगे जाकर मोक्ष मिल सकता है चित्त शुद्धि के बाद, पर उसमें गारंटी नहीं। और कर्म उसके लिए सीधा कारण भी नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो कहते हैं तदिदम आहम चित्तस्येति, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। और बहुत सुंदर आगे के श्लोक का यहाँ पर विवेचन हुआ। कहते हैं चित्तस्य, अब सीधा सीधा बोल दिया, जिस बात को इनडायरेक्टली कह रहे थे अब सीधा उसी बात को बता रहे हैं। पहले उस बात तक आपको ले गए, अब सीधा उसी बात को बता रहे हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये, वस्तु की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं है, कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है। वस्तु उपलब्धि यानी क्या? यहाँ पर वस्तु कोई जड़ पदार्थ नहीं लेना है। जब वेदांत में वस्तु कहा जाए तब ब्रह्म ही समझना है। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः, कर्म कोटिभिः
अब जब शंकराचार्य ने तो यही बोल दिया, एक दो कर्म नहीं, कर्म कोटि भी, करोड़ कर्म कर लो फिर भी नहीं मिलेगा। बिना ज्ञान के ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म को जानना नहीं हो पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वस्तु सिद्धि विचारेण, अब वस्तु सिद्धि किससे होगी? देखिए, कर्म से नहीं होगी, यह तो कह दिया। अब एक बार ना का विधान कर दिया, यानी निषेध तो बता दिया, अब विधेय भी तो करना पड़ेगा, विधान भी तो करना पड़ेगा। इससे नहीं होगी, पर किससे होगी यह भी तो बताना पड़ेगा। अन्य धर्म ग्रंथों में, जब धर्म ग्रंथ हम बोलते हैं तो वस्तुतः वो धर्म ग्रंथ न होकर संप्रदाय विशेष ग्रंथ हो सकते हैं, पर ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करते। तो अन्य मजहबों में या फिर संप्रदाय के ग्रंथों में निषेधात्मक बातें हैं। निषेधात्मक बातें हैं यानी चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दारू मत पियो, यानी नीति विषयक बातें हैं। क्या करना वो भी बताना चाहिए, केवल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, इस समय के बाद नहीं खाना, इस समय तक भूखा रहना, इस समय से पहले उठ जाना, ये सब बातें नीति विषयक है, आवश्यक भी है, पर केवल निषेधात्मक से बात नहीं चलती। विधि निषेधात्मक शास्त्रम, विधि और निषेध दोनों बतानी है। निषेध कर दिया कर्म का कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब किससे हो सकती है? वेदी आचार्य ऋषि बताते हैं, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। वस्तु सिद्धि विचारण, उस विचार से वस्तु की सिद्धि होगी। बार 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 उसको विचार करना है तो ही। न किंचित कर्म कोटिभिः, करोड़ कर्म कर लो फिर भी नहीं होगी, बार बार उसको विचार करना है। अब बार बार विचार कैसे करते हैं? तो गुरु मुख से अब बार बार सुनते हैं, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जब महावाक्य बार बार गुरु मुख से सुनते हैं, तब आपके मन में ये विचार जो है वह दृढ़ हो जाता है कि तत्त्वमसि वो मैं हूँ। गुरु कहते हैं वो तुम हो, वो यानी ब्रह्म तुम हो, तुम और वो एक ही हो, वह गुरु बार बार समझाते हैं। एक बार अखंडानंद जी के पास एक छात्र आया। छात्र थोड़ी कंप्लेन लेकर आया था, उसको किसी बात से चिढ़ थी, तो वो उनके पास आया और कहने लगा कि फलाना फलाना जो छात्र है वो मुझे रोज ऐसा कहता है कि तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं तंग आ गया। गुरुजी, आपने कहा प्यार से रहना है, शांति बनाए रखना है, और मैं शांति बनाने की पूरी कोशिश तो करता हूँ, पर ये जो है वह समझता ही नहीं है। जब भी रोज सुबह उठता है तो मुझे बोलता है तू गधा है, तू गधा है। अब अखंडानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अखंडानंद जी कहते हैं, जब तुम यहाँ पर रोज पाठ में आते हो तब मैं रोज ये कहता हूँ तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तब तू मान लेता है। जब मैं रोज ये कहता हूँ तत्त्वमसि, वो तू है, वो तू है, वो ब्रह्म तू है, तब तो तू नहीं मानता। और उसने कहा तू गधा है और तूने मान लिया। क्या मुझसे अधिक वो सच बोलता है? तू गधा है क्या सच में? अब उसको लगा गुरुदेव बात तो सही करते थे। इसीलिए गुरुदेव के मुख से जो बात निकले, जो महावाक्य के संदेश उपदेश मिले, बार बार उसी का विचार करना, उस विचार से वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः, करोड़ों कर्म के करने पर भी वह उपलब्धि नहीं हो सकती है। गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा रखनी है। एक बादशाह था, उसका शहजादा भी छोटी उम्र का था। देखिए, बादशाहों का इतिहास जो हमको पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाता है वो बड़ा ही विकृत किया हुआ है और बड़ा ही सोची समझी चाल से लिखा हुआ है। उसमें सत्यता का शायद अंश मात्र नहीं, ये कहना भी गलत न होगा, क्योंकि बादशाहों ने बहुत सारे नगर बसाए, बहुत सारी इमारतें बनाई, और फिर यहाँ आकर उनके जो काल था वो स्वर्ण युग था। सारी नकली बातें हैं, केवल किसी कोम विशेष को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए रची गई कपोल कल्पित कल्पना मात्र है। किसी बादशाह के जमाने में ना कोई स्वर्ण युग था और ना ही किसी बादशाह के समय में स्वर्ण युग हो सकता है।
जो खुद बेचारे थे, जो खुद लुटेरू थे, लुटारू थे, वहां से आए थे और यहाँ आकर अपने वहां एक भी अच्छा काम नहीं कर सके, एक अच्छी इमारत नहीं बन सकाई। और यहाँ पर आकर इतने विद्वान हो गए, इतने साधन संपन्न हो गए कि यहाँ आकर इमारतों की ढेर खड़ा कर दी, कुतुब मीनार बना दिया, ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया। किसने बनाया? जहाँ से आए थे वहां तो रेगिस्तान था। अब यहाँ पर आकर जो अच्छी अच्छी इमारतें थी उसको तोड़ मरोड़ के केवल नाम मात्र दे दिया। तेजो महल का ताजमहल कर दिया, ध्रुव स्तंभ का कुतुब मीनार कर दिया, जो वराह मिहिर ने बनवाया था। ठीक है, अभी उस विषय में हम इतिहास के विषय में इतना नहीं जानते, पर ये बात निकली है इसलिए आपको बता ही देते हैं कि बादशाह लोग दो ही काम करते थे, सबाब और कबाब, इनमें ही मस्त रहते थे। और अगर इस्लाम में ज्यादा रुचि न रखते हो तो शराब, इन तीनों ही बातों में वो मस्त रहते थे, बाकी और कुछ अच्छाई की नहीं। हाँ, बहुत ब्रूटल थे, यानी बहुत ही क्रूर थे। ये क्रूरता के वश और हमारी एकता न होने के वश उन लोगों ने आधिपत्य किया। ठीक है, ऐसे ही बादशाह था, उसका एक शहजादा था। शहजादे को किसका शौक था? कबूतरबाजी करने का। वैसे भी उन लोगों का समय उसमें ही जाता था, या तो कबूतरबाजी करते थे या फिर जानते हो आप सबाब और कबाब, और कुछ नहीं, तो कबूतरबाजी करता था। अब बादशाह चाहता था कि वो थोड़ा पढ़ भी ले, पर उसको पढ़ाए कौन, क्योंकि उसको उसमें से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब एक बार कोई महात्मा वहां पर आए और जब बादशाह के दरबार में आए और महात्मा को देखकर बादशाह को प्रसन्नता हुई। कहीं कहीं लोभ और लालच वश भी वह महात्मा लोगों के चरण पकड़ लिया करते थे। इच्छा थी कि मेरा पुत्र सुधर जाए। कहा, महात्मा अगर आपकी कृपा हुई कुछ ऐसा करो कि मेरा जो ये शहजादा है वो सुधर जाए। उसको कबूतरबाजी में से फुर्सत ही नहीं मिलती। कहा, ठीक है, मैं थोड़े दिन उसको अपने पास ले जा रहा हूँ और अभी जो उसके पास जितने भी उसकी अपनी सामान है, जो भी उसको चाहिए वो सब दे दो और उसके कबूतर भी उसके साथ भिजवा दो। कहा, ठीक है। तो सारे कबूतर थोड़ा बहुत जो उसको जो सामान चाहिए था वो लेकर महात्मा उसको अपने घर ले गए। उसके साथ साथ महात्मा ने भी कबूतरबाजी शुरू कर दी। देखिए, महात्मा लोगों का चरित्र सबके समझ में नहीं आता, उनके लिए उनमें आस्था होना जरूरी होती है। क्वचित भूत पिशाचवत, क्वचित शिष्ट, क्वचित भ्रष्ट। कभी कभी शिष्ट आचरण करते हैं, क्वचित भ्रष्ट, कभी कभी भ्रष्ट आचरण करते हैं। महापुरुषों को समझना आसान नहीं। क्वचित भूत पिशाचवत, और कभी कभी उनको लगता है कि भूत पिशाचवत आचरण क्यों कर रहे हैं, पर उनके लिए कोई समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो सामर्थ्यवान है इसलिए दोष नहीं है, पर असामर्थ्य वाले ऐसे बाबा लोग बन जाते हैं, फिर फ्रॉड में नाम आता है, उनको आप समर्थवान समझकर छोड़ मत देना। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सच में महात्मा है। अब महात्मा भी उनके साथ कबूतरबाजी करने लगे, कबूतर उड़ाने लगे। अब और भी 100 कबूतर तो उसके पास थे, और भी 100 कबूतर मंगवाए। अब कहा कि इतने सारे कबूतर हमारे पास है, हमको किसी के विषय में कुछ बताना होगा तो तुमको कैसे बताएंगे? ऐसा करो, सबके नामकरण कर देते हैं। तो शहजादे ने कहा, नामकरण कैसे करेंगे? तो कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, हम सभी को नाम दे दिए देते हैं। अब उन महात्मा ने क्या किया, सभी को एक एक वर्ण से नाम दे दिया। इसीलिए उन कबूतरों का नाम याद रखने के लिए शहजादे को पूरी वर्णमाला कंठस्थ करनी पड़ी। अब कहा कि फलाने कबूतर को लाओ, ढीमके कबूतर को बुलाओ, उसको दाना दो, उसको नहलाओ। तो जब महात्मा जी कुछ बोलते तो वो कुछ और ना कुछ किसी और कबूतर को ले आता। तो कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें एक काम करो, कबूतर का नाम जो है वो लिख के रखोगे तो तुमको भूल नहीं होगी। 10 बार 15 बार लिख दो। पहले तो वर्णमाला सिखाई, फिर कबूतरों के नाम गिनवाने सिखाए, उनकी गिनती भी सिखाई, फिर उनको लिखना भी सिखाया। अब लिखना सिखाने के बाद उनको कहा, एक काम करो, अब कबूतर को नाम याद तो तुमको होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हो। अब जो उनमें डिफरेंसेस है वो भी लिख दो। इसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका अधिक सांवला है, इसका अधिक भूरा है, इसका सफेद है। इस बहाने उसको रंग भी सिखाए और धीरे धीरे सारी बातें उसको सिखाने लगे। जब उसके मन में विद्या बैठने लगी तब स्वयं ही एक दिन वो महात्मा के पास आया और कहने लगा, अब मुझे इस कबूतरबाजी में आनंद नहीं आता, महात्मा आप मुझे किसी विद्या का, किसी साइंस का, किसी विज्ञान का ज्ञान दीजिए। और महात्मा ने उसको नीति शास्त्र सिखाया। तो इस प्रकार से दृष्टांत दे देकर गुरु जो है वह शिष्य को तैयार करता है।
अंदर हाथ संवार दे, भले बाहर से वो मारता है पर अंदर वो हाथ संवार देता है। इसीलिए विचारों से विचार कर करके, और विचार कौन सा करना है, कोई सामान्य विचार नहीं करना है। देखिए, जब किसी को बोलता है कि संकल्प करो तो वो संकल्प क्या लेता है, आज तो मैं शादी में जाऊंगा और 10 कटोरे भर के दूध पाक खा जाऊंगा, आज शादी में जाऊंगा और 100 गुलाब जामुन तो खाऊंगा ही खाऊंगा। इसको संकल्प नहीं कहते। संकल्प कैसा होना चाहिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में शिव संकल्प करो। मैंने मन में ये निर्धारित किया है, इतनी विद्या इतना ज्ञान में उपार्जित करके ही रहूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, गुरु ने जो बताया है समझाया है उसको ठीक रूप से उसका पालन करूंगा। आज्ञा गुरु नाम विचारणीयम, किसी गुरु की आज्ञा के उल्लंघन में नहीं पड़ूंगा। तब वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि विधि, जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वस्तु की सिद्धि होती है, वह कर्मों से न होकर विचारों से होती है। इसीलिए आगे के श्लोक का अनुसंधान किया और कहते हैं सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत योदित महासर्प भव दुख विनाशिनी। सम्यक विचारतः सिद्धा, अच्छा विचार करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। रज्जु तत्वावधारणा, और रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत है वो बहुत ही सुष्ठु दृष्टांत है जो गुरुजनों ने सबके लिए दिया है। देखिए, दृष्टांत से बात कहकर, कभी कभी आप देखो वकीलों के पास जाओ या गुरु के पास जाओ, अभी गुरु का नाम इसमें नहीं लेते, वकीलों की बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए जब जाते हो 2 मिनट 5 मिनट बैठते हो और उस 5 मिनट का चार्ज चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो, वो किसके लिए चुकाते हो, उस विचार के लिए, उस वचन के लिए, उस ज्ञान के लिए चुकाते हो जो आपने उससे प्राप्त किया, वरना आपको चुकाने की जरूरत ही क्या रहती। एक गांव में एक बनिया था, उस बनिए का बेटा था। अब बनिए ने, देखिए जब कहानियां कथा या दृष्टांत होता है ना, उसमें ब्राह्मण बेचारा गरीब, बनिया लोभी और राजा शक्तिशाली है, ये निश्चय भी है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत रहता है स्वभाव वश जाति वश। तो एक बनिया था, बनिया बड़ा ही लोभी था, वो रहता ही है। तो अब मंडी में यानी बाजार में उसको भेजा पुत्र को और 25 रुपए उसको दिया और कहा तुझे जो अच्छा लगे वो सौदा तुझे लेना है, वो वस्तु खरीद कर ले आना। तो कहा ठीक है। अब वो बेटा गया, बाहर गया, वो बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे देख रहा था। वहां पर एक आदमी खड़ा था, वो अपनी बात बेचता था। उसको भी थोड़ा उत्साह आया, जिज्ञासा हुई कि ये बात बेचता है मतलब क्या करता है। तो वहाँ एक शिविर जैसा लगा हुआ था, कैंप जैसा बना हुआ था, उस कैंप के अंदर गया और वहां पर पहले तो ऐसी घोषणा हुई कि 1 रुपए से लेकर, तब उस समय की बात है, बहुत वर्षों की पूर्व की बात है, 1 रुपए की बहुत कीमत थी, आज 1000 रुपए की कीमत नहीं रही, वो अलग बात है, और उस समय 1 रुपए की भी कीमत थी। तो कहा 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बात ये बेचता है। जो बंदा था, जो व्यक्ति वहां पर था, बड़ा विद्वान था, तो उसने अलग अलग बातें अलग अलग रुपए को लेकर की। और उसके पास, वो बनिए के बेटे के पास 25 रुपया था। वो उस विद्वान के पास गया और कहने लगा कि 25 रुपया है, मुझे 25 रुपये वाली कोई अनमोल बात आप मुझे बताओ। तो उसने कहा ठीक है, 25 रुपया ले लिया और कहा कि जब 2 व्यक्ति झगड़ रहे हो तब वहां पर खड़े मत रहो। ठीक है। तो वो घर पर आया, बाप ने पूछा 25 रुपये दिए थे, मेले में गया था, मुझे लेकर आया क्या? कहा नहीं। तो 25 रुपये चल वापस दे। 25 रुपये तो खर्च हो गए। अरे कहाँ खर्च करके आ गया? कहा एक विद्वान अपनी बात बेच रहा था और मैंने उसकी बात खरीद ली। तो कहा पागल है, 25 रुपये बनिए का बेटा है, ऐसा कैसे 25 रुपये तूने ऐसे ही उड़ा दिए? चल जा 25 रुपये वापस लेकर आ। वापस कैसे ला सकता हूँ? नहीं नहीं लाना पड़ेगा, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, मैं तो दूसरी बार एक भी पैसा दूंगा नहीं मेरे खजाने से। ठीक है, वापस गया, विद्वान के पास गया और कहा कि मेरे को 25 रुपये वापस दो। विद्वान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे 25 रुपये वापस तो दे दूंगा, पर तुम्हें वचन देना है कि जो बात मैंने तुम्हें बताई है उसका पालन तुम्हें नहीं करना है। उस बात का कभी भी पालन नहीं करोगे तो ही 25 रुपये वापस मिलेंगे। कहा ठीक है, 25 रुपये वापस ले आया और आ गया घर पर। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कहीं ऐसे ही सैर सपाटे के लिए बाहर निकला। अब रास्ते की ओर जा रहा था। रास्ते के पास में एक मैदान था, वहां पर वजीर का लड़का और राजा का लड़का दोनों गेंद खेल रहे थे, बॉल
गेम खेल रहे थे। अब जब बॉल खेल रहे थे अचानक उन दोनों के बीच में क्या हुई, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के मारपीट करने लगे। अब ये तमाशा जब चल रहा था, बनिए के बेटे को बड़ा मजा आया, वहां जाकर खड़ा हो गया, वो पूरा तमाशा उसने देखा। फिर दोनों के जो मित्र थे वो आए, उन दोनों को अलग कर दिया, बात वहां पर पूरी हो गई, वो सब घर पर चले गए। अब दूसरे दिन राजा के बेटे ने राजा को फरियाद की कि वजीर के बेटे ने ऐसा किया, वजीर के बेटे ने वजीर को फरियाद की कि राजा के बेटे ने ऐसा किया। अब दोनों का मुकदमा चला। अब जब मुकदमा चला तब राजा ने पूछा कि वहाँ कोई साक्षी था, गवाह था? तो कहा हाँ था। कौन था? तो बनिए का बेटा। अच्छा जाओ बनिए के बेटे को खबर पहुंचाओ। अब रात को उसके वहाँ एक सेवक को भेजा और खबर पहुंचाई गई। अगर राजा के बेटे का पक्ष नहीं लिया तो दूसरे दिन मारे जाओगे। अब वजीर के बेटे ने वजीर से बात कही कि भाई हमारा झगड़ा हो गया। तो कहा वहाँ कोई गवाह था, कोई साक्षी था? तो कहा हाँ था। कौन था? तो वजीर का बेटा था। अब वजीर ने भी अपना सेवक भेजा और कहा जाओ उसको बोलो अगर कल गवाही तूने वजीर के बेटे के पक्ष में नहीं दी तो गांव से तुझे और तेरे बाप दोनों को निकाल दूंगा। अब बनिए के बेटे ने दोनों की बात सुनी। एक ने कहा मार दूंगा, एक जो थे अपना दाना पानी हुक्का पानी बंद करवा देंगे। अब सोचने लगा किया क्या जाए। अब उसके बाप को बता रहा था कि आपकी वजह से ये हुआ है, 25 रुपए की लोभ में मेरी पूरा जीवन जो है दाव पर लगा, मैं क्या करूं। बाप ने कहा अब तो बात तो तेरी सही है, पर अब हो गया सो हो गया, दूसरी बार ध्यान रखूंगा। अब एक काम कर, वापस तू उस विद्वान के पास जा और पूछ। अब बेटा और बाप दोनों गए उस विद्वान के पास और विद्वान को जाकर बोलने लगे ये हुआ है और ऐसी घटना हुई है। उस विद्वान ने कहा ठीक है, उपाय तो बताऊंगा पर 100 रुपये लूंगा। जो बात 25 रुपए में हो सकती थी अब उसके लिए 100 रुपया फीस लेगा। तो कहा ठीक है 100 रुपया ले लेना पर बात बताओ। तो कहा जब तू कल दरबार में जाए, तुझे जब वहां पर हाजिर होने को बोला जाए तब तुझे वहां जाकर तू पागल है ऐसा वर्तन करने का, ऐसा व्यवहार करने का तो लोगों को लगे कि तू पागल है। तू जो भी पागलपन कर सके, अनाप शनाप जो भी हो तेरे मन में आए बोल देना, पागलपन कुछ भी पागलपन करते रहना। ठीक है। दूसरे दिन मुकदमा चला। अब बनिए का बेटा वहां पर गया, धोती निकाल दी और वहां जो भी उलट सुलट करने लगा, पागलपन करने लगा, कुछ भी मुंह में आए बोलने लगा, कहीं भी बैठ जाने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। अब जब ये सारे क्रियाकलाप लेके तब राजा और वजीर दोनों के मन में विचार आया अब इसकी गवाही क्या काम की, वो तो पागल है और पागल आदमी गवाही दे कि ना दे एक ही बात है। हमारे यहाँ आज भी पागलों की गवाही मान्य नहीं रखी जाती और पागलों को सजा भी नहीं दी जाती, इसीलिए पागल समझकर उसको छोड़ दिया गया। विद्वान की एक बात भी सुनी और एक बात भी जीवन में उतारी तो उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ जो सद्गुरु खुद अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। जो गुरुजन स्वयं एकमात्र कौपीन का ही प्रयोग करके पूरा जीवन भर संसार से विरक्त होकर और संन्यास का आचरण कर कर्म को छोड़कर अपने ही स्वरूप में मस्त रहते हैं, अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्तः, जो अहर्निश ब्रह्म में ही रममाण रहते हैं। अगर उनकी बात का, उनके उपदेश का, उनके ज्ञान का सदुपयोग किया गया तो फिर इस संसार के चक्र में पुनः न आना पड़ेगा। इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्य में श्रद्धा रखनी है।